खबरें लाइव। नमस्कार, खबरें लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं सम्राट कुमार। आज हम बात करेंगे भारत की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्पेस डॉकिंग। 30 दिसंबर से ये अभियान भारत के इसरो के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि डॉकिंग है क्या। तो डॉकिंग का जो मतलब होता है, साधारण शब्दों में डॉकिंग का मतलब होता है जैसे ये पेन है और इस पेन की कवर निकली हुई है, इस पेन को इस कवर में डालना, इसी को कहा जाता है डॉकिंग। लेकिन जैसा कि हमने इस पेन को कवर में डाला, इतना भी आसान नहीं है। अंतरिक्ष में तेज गति से चलते हुए पृथ्वी और तेज गति से चलते हुए उपग्रहों को एक दूसरे के साथ जोड़ना, तो ये अंतरिक्ष में भारत के इसरो की उस महत्वाकांक्षा का परिणाम है, उस महत्वाकांक्षा और वैज्ञानिक कौशल का एक अद्भुत जीता जागता उदाहरण बनेगा, जिसके तहत भारत ने पहले प्रयास में मंगल मिशन को कामयाब बनाया था। पहले प्रयास में चंद्रमा के उस ध्रुव पर उतरने में सफलता पाई थी जिस पर दुनिया के कोई भी देश पहली बार में सफलता नहीं पाया था। तो डॉकिंग, स्पेस डॉकिंग का जो मतलब है वो तो साधारण शब्दों में हमने आपको बताया, लेकिन वास्तविकता में क्या डॉकिंग इतनी ही साधारण और सरल है? तो मेरा आपको कहना है कि ये बड़ा विपरीत परिस्थितियों में किया जाने वाला काम है, जिसको हम इस खबर में आपको बताएंगे। इसरो, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है, जिसने अंतरिक्ष की दुनिया में अपने कारनामों से दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक संस्थाओं एवं वैज्ञानिकों को अचरज में, हैरत में डाला है। साथ ही दुनिया को हैरत में डालने के वाले भारतीय वैज्ञानिक, इसरो के वैज्ञानिक, भारत के बढ़ती वैज्ञानिक क्षमता एवं भारत की विश्व में बढ़ते कद को भी पूरे दुनिया से परिचित भी कराया है। और इसी कड़ी में भारत ने 30 दिसंबर 2024 को PSLV के माध्यम से 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे और इन दोनों उपग्रहों को एक साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे स्पेस डॉकिंग के नाम से जाना जाता है। ये एक जटिल और महत्वपूर्ण तकनीक है जो भारत को अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस सेंटर बनाने, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों से वहां का नमूना लाने एवं मानव मिशन को अंतरिक्ष स्टेशन एवं अन्य ग्रहों पर ले जाने और ले आने के लिए जो तकनीक भारत को चाहिए, उस तकनीक को इसरो के द्वारा तैयार किया गया है और उसका परीक्षण किया जा रहा है। यह क्षमता, उसके संचालन की क्षमता स्पेस डॉकिंग के सफल होने के बाद भारत को प्राप्त हो जाएगी और भारत उसके बाद विश्व का चौथा वैसा देश होगा। अमेरिका, रूस और चाइना के पास स्पेस में डॉकिंग की क्षमता पहले से है। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसको स्पेस डॉकिंग के क्षेत्र में महारत हासिल होगी। और यह पूरा काम तब संभव होगा जब इसरो के वैज्ञानिक स्पेस डॉकिंग को सफलतापूर्वक अंजाम देंगे। लेकिन स्पेस डॉकिंग जो है, इसकी जटिलता को समझने के लिए आपको हम एक कार का उदाहरण बताते हैं। एक कार जो धरती के आधार पर चलती है, धरती पर चलती है, और उसके साथ जब टक्कर होती है किसी दूसरे वस्तु की और उसकी गति भी अलग अलग होती है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, पहले आप उसको समझिए। आपने देखा कि कार गति के विभिन्न प्रकार की गतियों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से जब टकराती है तो उस कार की जो संरचना होती है या फिर उस कार में जो बैठे व्यक्ति होते हैं उन पर कितनी ज्यादा प्रभाव होता है, उनकी संरचना कितनी बिगड़ती है। ऐसी स्थिति में जो वायुमंडल है के ऊपरी परत जहां उपग्रह चलते हैं, उपग्रह काम करते हैं, शून्य वायुमंडल में धरती के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत धरती के घूर्णन गति जो धरती अपने अक्ष पर नाचती है और धरती की दूसरी गति जो वो सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान लगाती है, इन सभी गतियों के विरुद्ध एक उपग्रह
कैसे एक दूसरे से तालमेल बैठाते हुए एक मशीन दूसरे मशीन से जुड़ेंगे, इसी प्रक्रिया का पूरा नाम होता है स्पेस डॉकिंग। अंतरिक्ष में किसी उपग्रह या यान को एक दूसरे से जोड़ना स्पेस डॉकिंग कहा जाता है और एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसरो जो भारत की शीर्ष अंतरिक्ष कार्यक्रम की एजेंसी है, ने इस जटिल प्रक्रिया को समझने और इसे सफलता से अंजाम देने के लिए 30 दिसंबर से लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन इसके रास्ते में कई समस्याएं आती है। समस्याएं कौन सी है? तो सबसे बड़ी समस्या जो है वह है पृथ्वी और उपग्रह की गति, दोनों की दिशा और दोनों की तीव्रता में जो अंतर होता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। जब हम बात उपग्रह की करते हैं तो वो पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूमता रहता है और उपग्रह की गति पृथ्वी की गति से अधिक होती है। उदाहरण अगर हम मान ले तो जो लो अर्थ ऑर्बिट है, जिसको हम लोग लियो ऑर्बिट कहते हैं, उस उपग्रह में, उस कक्षा में जब किसी उपग्रह को भेजा जाता है तो उस कक्षा में उस उपग्रह की गति 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, करीब 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड उसकी होती है पृथ्वी के चारों तरफ नाचने की। यह गति इतनी तेज होती है कि इस गति के कारण उपग्रह पृथ्वी के आकर्षण से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती पर नहीं आता और न ही इतनी ज्यादा होती है कि वो अंतरिक्ष में अपनी कक्षा को छोड़कर अनंत अंतरिक्ष में विलीन हो जाए। तो इन दोनों गतियों के साथ साथ वो कक्षा में बना हुआ रहता है अपने गति के कारण, और पृथ्वी जो स्वयं अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य के चारों तरफ कक्षा में भी घूमती रहती है। पृथ्वी की जो ये गति होती है वो सूर्य के चारों तरफ घूमने की गति वो करीबन 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक उपग्रह को दूसरे उपग्रह से, एक मशीन को दूसरे मशीन से जोड़ने के लिए इन गतियों का भी ख्याल रखा जाता है। एक तेज गति के कारण उपग्रह पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं गिरता, बल्कि एक विशेष गुरुत्वाकर्षण संतुलन बनाए रखता है और कक्षा में बना रहता है। लेकिन जब हम अंतरिक्ष यान को इस गति से, क्योंकि अंतरिक्ष में जब दो यान होंगे और जब दोनों को ही जोड़ा जाएगा तो दोनों ही उसी गति में होंगे और उनको इसी गति में रखते हुए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को देखते हुए जोड़ने का जो प्रयास होता है वो काफी चुनौतीपूर्ण भरा होता है। काफी उसमें चुनौतियां आती है, काफी तकनीकी चीजों का ख्याल रखना जाता है। और स्पेस डॉकिंग के दौरान सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो होती है गति में थोड़ी सी भी अगर कमी या ज्यादा हो जाए तो जो यान है, जो मशीन है या फिर जो उपग्रह है वो या तो धरती से टकरा जाएगा या फिर अनंत अंतरिक्ष में विलीन हो सकता है। तो इन दोनों परिस्थितियों से बचते हुए एक मशीन को दूसरे मशीन से, एक उपग्रह को दूसरे उपग्रह से जोड़ने की इसरो के वैज्ञानिकों की जो ये कोशिश है, ये सुनिश्चित करना है कि यान की गति, उपग्रह की गति पूरी तरह से धरती के गुरुत्वाकर्षण से मेल खाती हो और एक दूसरे के साथ इस प्रकार, एक दूसरे के साथ संयोजन करे, एक दूसरे के साथ इस प्रकार मिले, क्योंकि अंतरिक्ष में सिर्फ गुरुत्वाकर्षण ये कारण नहीं होता है उपग्रहों की चाल बदलने का। अंतरिक्ष में सौर विकिरण भी आते हैं, अंतरिक्ष में मौजूद जो कण होते हैं वह भी उपग्रह की गति को प्रभावित करते रहते हैं, गति को कभी धीमा कभी तेज करते हैं। गुरुत्वाकर्षण तो एक चुनौती है। जब उपग्रह पृथ्वी के आसपास की कक्षा में होता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल यान को खींचता है। इसके साथ अंतरिक्ष की हर दिशा से जो सौर विकिरण आते हैं, अन्य बाहरी जो शक्तियां होती है, पार्टिकल कण होते हैं, जो यान और उपग्रह में गति का छोटा मोटा बदलाव करते हैं। इन सभी चुनौतियों के बावजूद इसरो के वैज्ञानिक ने 3 बार प्रयास किया कि यान को डॉक किया जाए, दोनों यान को डॉक किया जाए, एक दूसरे से जोड़ा जाए। और इस प्रक्रिया को सफल अंजाम देने के लिए कई तकनीकी उपाय भारत ने स्वदेशी स्तर पर विकसित किए, जिसमें से सटीक मार्गदर्शन, गति नियंत्रण प्रणाली, यान और उपग्रह के बीच सटीक तालमेल बनाए रखने वाले विभिन्न प्रकार के सेंसर। इन सभी के मेल मिलाप से और इन सभी के तकनीकी संयोजन के से
ये संभव होता है। इसरो का लक्ष्य न केवल अंतर्राष्ट्रीय मिशनों को अंजाम देना है, बल्कि भारतीय अंतरिक्ष के क्षेत्र को, भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व के मानचित्रों पर सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाना है। स्पेस डॉकिंग तकनीक की मदद से हम भारत को यह सुनिश्चित कर पाएंगे, भारत इसरो के वैज्ञानिक, कि आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में हम अधिक उन्नत और व्यापक रूप से अंतरिक्ष की दुनिया में कार्यशील हो। इसरो ने इसे साबित कर दिया है और तकनीकी क्षमता और वैज्ञानिक कौशल के इस मेल से अंतरिक्ष की अनिगुणित चुनौतियों जैसे मंगल मिशन, चंद्रमा के वैसे ध्रुव पर उतरने का मिशन जिस पर दुनिया का कोई भी देश पहली बार में सफल नहीं हुआ था, भारत उसमें पहली बार सफल हुआ था इसरो के वैज्ञानिकों की कौशल के कारण। तो आशा है कि स्पेस डॉकिंग के इस मिशन में भी इसरो भारत को एक और आगे कदम लेकर जाएगा। अंतरिक्ष में मानव की उपस्थिति और हमारे तकनीकी कौशल का यह कदम भविष्य में भारत को अंतरिक्ष की सीमाओं में अग्रणी बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसरो की स्पेस डॉकिंग तकनीक न केवल भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक नया मुकाम है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए ठीक उसी तरह प्रेरणा का स्रोत बनेगा जिस प्रकार मंगल मिशन को भारत के इसरो के वैज्ञानिकों ने कम लागत, कम संसाधन और कम फ्यूल में उतनी दूरी तक पहुंचाया था। ठीक इसी प्रकार भारत का जो ये प्रयास है स्पेस डॉकिंग का, वो निश्चित ही पूरे दुनिया को एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण देगा कि नहीं, इस प्रकार से भी स्पेस में डॉकिंग किया जा सकता है, एक उपग्रह को दूसरे उपग्रह से जोड़ा जा सकता है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। फिर इसी प्रकार की एक नई जानकारी भरी वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खबरें लाइव, आपसे जुड़ी खबरें आप तक। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें।